हेलो माय डियर्स, आज मैं जो है चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें 26 क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक दिया हुआ है, यानी 25 क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसको याद भी कर लें और इसको तैयार करते रहें। देखिए, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है। डीबग जो होता है, यानी जब हमारा सिस्टम में कोई एरर्स हो जाते हैं तो उसको हम डीबग कहते हैं, यानी डीबगिंग जो गलती को ढूंढता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना, सही सिस्टम का पता लगाना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तो मैंने आपको बता दिया, जो कंप्यूटर्स में गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको ढूंढने का काम डीबग करता है। इसको डीबगिंग भी कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी में नहीं आता है। अब इसमें पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी में नहीं आता है। अपाचे, एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज़। तो जो आपका एंड्रॉयड है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जाहिर है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि जो आंसर नंबर ए है इसका, अपाचे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है। यानी डिवाइस में स्वतः यानी पहले से पूर्ण और रोम में भी रहता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं ऐसा होता है, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। यानी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय जो है वो है, इसे आंसर इसमें दिया राइटमैन, हेनली, लुई बटन, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का नाम बहुत ज़्यादा ही सुने होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को भी उसी ने डेवलप किया है। तो सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर संगठन में कोई सॉफ्टवेयर में लोकप्रिय है क्षेत्र में तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। यानी करेक्ट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+L है। तो यानी जैसे मान लीजिए हम विंडोज़ को जब लॉक करते हैं, Windows+L से करते हैं तो लॉग ऑफ हो जाता है, हमारी विंडो लॉक हो जाती है कुछ समय के लिए, जब तक उसको हम दोबारा क्लिक नहीं करते अनलॉक नहीं होता है। तो इस तरीके से उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लॉक करने के लिए Ctrl+Alt+L बटन दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ट्रू है, यानी ए। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को संग्रह, दैनिक सॉफ्टवेयर को संग्रह, हार्डवेयर घटक को संग्रह, ऊपर सभी। यानी इसमें ऑप्शन जो पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या आशय करते हैं, तो आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है वो दैनिक सॉफ्टवेयर को संग्रह। यानी आज के समय में जो इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर, उसको हम इकट्ठा करके उसके डेटा को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। यानी जो है इसका करेक्ट आंसर बी है, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह। क्वेश्चन नंबर जो है 32, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया। अब देखिए, विंडोज 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट मेनू दिया हुआ है, विंडोज 8 है, विंडोज एक्सपी है, इसमें से कोई नहीं। तो विंडोज 8 जो है इसमें स्टार्ट मेनू नहीं दिया है। स्टार्ट मेनू आपको विंडोज़ 8 सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें स्टार्ट मेनू का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। विंडोज 7 में है, विंडो एक्सपी में भी है, तो यानी विंडो 8 में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बी। विंडोज ओएस में Ctrl+F का क्या इस्तेमाल है। Ctrl+F का इस्तेमाल क्या है, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+F की मदद से फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए Ctrl+F बटन दबाएंगे तो आप फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। करेक्ट आंसर उसका सी। लिनक्स .. लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लिनक्स क्या है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लिनक्स ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन सोर्स यानी सोर्स की मदद से उसको ओपन कर सकता है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर सके, इसलिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम, फिर लिखा सिस्टम के ... होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा है रीसेट, अगर रीसेट हो जाए या पावर ऑन रहे या रीस्टार्ट हो या शट डाउन हो, यानी स्वतः बूटिंग कब होती है, जब हमारा सिस्टम या तो पावर में रहे या ऑन रहे या फिर जो है, तो इसमें पता है बूट नहीं होता है, तो बूट तब तो बूट करता रहेगा, तो यानी शट डाउन जब रहेगा, कंप्यूटर बंद रहेगा तो बूट नहीं करेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी है। यानी लिखा, अब देखिए इसे डॉट में हम शट डाउन भर लेते हैं, लिखा सिस्टम के शट डाउन होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता, यानी अपने आप बूट नहीं होगा जब तक वो शट डाउन रहेगा, या तो हम इसको स्टार्ट करें रिस्टार्ट करें, पावर बटन दबाएं तभी ये बूट करेगा, वरना बूट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डी। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यूनिक्स जैसे लिनक्स और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आधार है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है पीटी कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए यूनिक्स कमांड में प्रयोग करते हैं पीटी, यानी करेक्ट आंसर इसका लास्ट में डी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता, यानी विंडोज़ कंट्रोल पैनल में कंप्यूटर की बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह उससे की जा सकती है, बहुत सारे फाइल वगैरह को अनइंस्टॉल वगैरह किया जा सकता है, तो इसमें पूछा है क्या नहीं किया जा सकता, यानी एप्लीकेशन को रन या प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉल एप्लीकेशन या फॉन्ट्स, तो यानी हम एप्लीकेशन को रन या जो है एप्लीकेशन को रन आप नहीं कर सकते कंट्रोल पैनल से, बाकी प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हैं, इंस्टॉल एप्लीकेशन, और जो है उसके बाद में फॉन्ट्स जोड़ना, यानी ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं, जबकि अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन रन नहीं कर सकते, यानी इसका करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर चमकती हुई रोशनी यानी फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहा जाता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है चैप्टर नंबर 1 जब मैंने पढ़ाया था, तो उसको क्या कहते हैं, आंसर दिया है एक आइकन है, एक कर्सर है, एक पिक्सल है, कोई नहीं। तो जो आपके स्क्रीन पे ब्लिंकिंग करती रहती है उसको हम लोग एक कर्सर के रूप में जानते हैं, उसका नाम एक कर्सर है, तो उसको हम एक कर्सर, यानी करेक्ट आंसर इसका बी। GUI पर आधारित प्रचलन तंत्र का नाम बताइए। GUI पर आधारित यानी डॉस है, KMS विंडोज़ है, यूनिक्स है, ऑल ऑफ दिस है। तो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ ही है, क्योंकि विंडोज़ क्या है, GUI पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी इसका करेक्ट आंसर बी। विंडोज़ 10 के साथ मौजूदा ब्राउज़र का नाम है, यानी विंडोज़ 10 जब लॉन्च हुआ उसके साथ में जो वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर डाले गए थे वो कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, मोजिला क्रोम। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है जो विंडोज़ 10 के साथ में उसकी रिलीज हुई है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, ADG एज ब्राउज़र को बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में भी हम जानते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के साथ लॉन्च किया गया था, इसका करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी विंडोज 10 को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप अपने कंप्यूटर में कौन सा ऐसे की को दबाएंगे जिससे कि वो बूट कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बूटिंग कराने के लिए वो है F8 बटन जो होता है वो बूट कराने के लिए सबसे पहले प्रेस की जाती है, तो F8 बटन दबाएंगे तो आपका बूटिंग वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। विंडोज 10 के लिए ये स्पेशल बनाया गया है कि, तो इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ओपन करके रखा है उसमें से एक से दूसरे पे अगर आपको शिफ्ट करना है यानी जाना है तो आप जो है आपने कीबोर्ड का Alt+Tab बटन दबाएंगे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है Alt+Tab। डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, यानी अगर डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फोटोशॉप बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत लोग शॉर्टकट बना के रखते हैं, तो उसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी कैसे ओपन कर सकते हैं। लिखा है उस पर डबल क्लिक करके या उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड की इंटर बटन दबाकर
या उस पर क्लिक करके, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी हर तरीके से इसको ओपन किया जा सकता है। क्लिक करके भी कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद इंटर बटन दबा देंगे तब भी ओपन हो जाएगा यह। तो उस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विंडोज को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपका कंप्यूटर ऑन है और उसे अगर हम कीबोर्ड की मदद से बंद करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। ज़्यादातर लोग ये शॉर्टकट को जानते हैं कि Alt+F4 बटन दबाने से आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो सकता है, यानी शट डाउन का शॉर्टकट भी Alt+F4 है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? डिवाइस सेटिंग के लिए, कि टर्न ऑफ द सिस्टम के लिए, या रन एप्लीकेशन के, यानी डिवाइस सेटिंग भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ द सिस्टम यानी कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं, रन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी, यानी हर सब कुछ करने के लिए हम स्टार्ट मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन को खोलना हो या एप्लीकेशन को बंद करना हो, कंप्यूटर को भी बंद करना हो या एप्लीकेशन को रन करना हो, तो किसी भी तरीके का यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट मेनू पर ज़रूर क्लिक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BIOS यानी बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो जो बायोस होता है दोस्तों, ये होता है इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है विंडो को लोड करने के लिए, और भी कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स के लिए भी ऑपरेटिंग से बायोस का इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से फॉर्मेटिंग करते समय बायोस की सेटिंग की जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो रीड होती है वो बायोस ही रीड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए डॉट 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 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है अगले टैब पे जाने के लिए। तो Ctrl+Tab बटन दबाएंगे अगर आप, तो आप विंडोज़ के अगले टैब में जा सकते हैं। किसी भी डायलॉग बॉक्स में अगर आप है और दूसरे डायलॉग बॉक्स में जाना है आपको, या दूसरे टैब ऑप्शन को चूज़ करना है, तो आप Ctrl+Tab बटन दबाएंगे तो आप जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बार में एक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। विंडोज़ भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, यूनिक्स भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। तो जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि डॉस जो होता है, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक बार में एक कमांड पे चलता है, क्योंकि वैसे भी एक बार में वो एक ही प्रोग्राम को सपोर्ट, यानी दो प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो क्लियर हो गया कि इसका करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम पहुंच चुके हैं। उबुंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैनोनिकल कंपनी द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू है, यानी ए। लास्ट क्वेश्चन है, उबुंटू प्रोग्राम के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टर है। उबुंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टर्स है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ए है, ट्रू।